हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ बोला जाए लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का 3-4 टाइप का प्रश्न का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको पता है कि पहला क्वेश्चन जो हम सेट करते हैं प्रत्येक वीडियो का, वो आपको सिखाने के दृष्टिकोण से, यदि आप भूल चुके हैं उस सवाल का सॉल्यूशन, तो उसको फिर से रिवीजन करने के दृष्टिकोण से पहला क्वेश्चन हम सेट करते हैं। इसलिए पहला क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही पूरे सवाल का क्या होता है, बेस होता है। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न तो आपके सामने है ही। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न बिल्कुल बेसिक है, आपको बता ही चुके हैं। तो पहला प्रश्न है कि 336 और 900 का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योगफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि दो संख्या दिया है, पहला संख्या 336, दूसरा संख्या 900। दोनों का आप क्या कीजिए, लघुत्तम निकालिए, फिर महत्तम निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए और जो ऑप्शन मिले उसमें टिक लगा दीजिए। बस इतना ही काम करने के लिए बोला गया है। लेकिन इस सवाल को हम कुछ अलग तरीके से बताएंगे, ताकि इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा इसी पैटर्न पर आधारित होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सोल्व करते हैं। कि पहला संख्या है आपके पास 336। आप 336 को लीजिए और इस टाइप से तोड़िए, ठीक है। और 900 जो दूसरा संख्या दिया गया है, इसको भी आप लीजिए और इसको अलग तोड़िए, क्योंकि एक में तोड़िएगा तो एलसीएम निकल जाएगा, फिर भाग दीजिएगा, एचसीएफ पे निकल जाएगा। लेकिन बाकी जो एक क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा दूसरे, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे तो फिर आपका वहाँ पे ये दिमाग काम नहीं करेगा। बात समझ पाएँ? तो पहला क्वेश्चन जो हम जिस तरीके से बता रहे हैं, इस तरीके को आप फॉलो कीजिए। कैसे करते हैं, अलग तोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक सम संख्या है तो 2 से कटाइए, 2 से कटाइए तो 16 दूना 32, फिर 16 हो गया तो 8 दूना 16, फिर सम संख्या आया 2 से कटेगा 8 4, फिर 2 से कटेगा 4 2, फिर 2 से कटेगा 2 1, 3 से कटेगा 7, ये आ गया। यहाँ देखिए कि 0 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 जहाँ भी आ जाए तो समझिएगा वह 5 का मल्टीपल है, क्योंकि 5 में जैसे कोई ना कोई एक सम संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 मिलेगा, ठीक है। तो 5 से इसको हम सबसे पहले भाग देते हैं। तो 5 1 5 बचा 4, 4 पर 0 40, कितना हो गया 8 5 40, और ये 0 यहाँ पे निकल गया। फिर 5 से भाग दीजिए, बोलिए 5 तिया 15, 6 5 30, फिर सम संख्या आ गया 2 से, समझ पा रहे हैं कि नहीं, 2 से, ये 3 से और ये 3 से। तो ये जो आपका पहला संख्या है 336, इसको लिखिए कि कितना कितना में टूट के आया। और ये दूसरा संख्या है आपके पास 900, इसको तोड़िए कि टूट के क्या आया। तो 336 को ऐसे तोड़ते हैं। तो इसको लिखने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए। चाहे तो आप छोटा से बड़ा पे जाइए या बड़ा से छोटा पे जाइए। तो हम बड़ा से छोटा पे सजा के लिखते हैं कि सबसे पहले क्या है, 7 है, उसके बाद क्या है बड़ा, बोलिए 3 है, उसके बाद क्या है 4 बार 2 है, तो 1 2 3 4, ठीक है। उसी टाइप से 900 को तोड़ते हैं तो 5 2 बार है बड़ा, 5 2 बार है, 3 कितना बार है, 3 2 बार है, तो 3 बार 2 बार 3 हो गया। 2 कितना बार है, 2 2 बार है, तो 2 को भी 2 बार हम लिख दिए। अब सबसे पहले अगर एचसीएफ का बात कर लिया जाए तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, एचसीएफ मतलब होता है मोसो। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, मोसो। मोसो का मतलब क्या हुआ, इसका हाईएस्ट जो भी होता होगा, लेकिन हम जो अपना इसमें कॉन्सेप्ट लगाए हैं कि मोसो का मतलब क्या, कि जो दोनों में मिले, मो का मतलब मिले, संख्या दोनों में, जो दोनों संख्या में मिले, क्या मिले, फैक्टर, वह हुआ आपका मोसो। मिलाओ सब, मिलाओ सब। देखिए तो सबसे पहले मिला क्या है, मो को दोनों में क्या क्या मिल रहा है, 7 दोनों में मिल रहा है नहीं, 5 दोनों में मिल रहा है, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजाए हैं तो एक लेंस जाएंगे, 7 मिल रहा है नहीं, 6 तो है ही नहीं, 5 मिल रहा है दोनों में, बोलिए दोनों में 5 नहीं है, तो क्या मिल रहा है, 3 है, बोलिए हाँ 3 है, तो 3 ले लिए। इसमें 1 बार 3 है तो 2 बार 3 है, तो 1 बार न मिलेगा, जो मिलेगा वही लेना है, क्योंकि ये मोसो है, एचसीएफ है, मोसो जो मिलेगा उसी को लेना है। मो मतलब मिलना, मिलाओ सब। उसके बाद 2 देखिए, बोलिए 1 2 यहाँ मिला, 1 2 यहाँ मिला, 2 मिल गया, फिर 1 2 यहाँ मिला, 1 2 यहाँ मिला, फिर मिल गया।
बात समझ पाएँ। तो जैसे हम इसको अब गुना करेंगे 3 दूना 6 दूना 12, तो ये जो गुना होके जो आया ये मेरा क्या आया, महत्तम HCF। बात समझ पाएँ। अब हम LCM का बात करते हैं। LCM का मतलब होता है लोसो। LCM का मतलब क्या होता है, लोसो। तो इसका जो हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग बोलते हैं कि लो सब को लो। तो जो मिला उसको भी लो, जो नहीं मिला उसको भी लो। बस समझ पा रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को देखिए, 7 दोनों में है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको गोली मारिए, सब को लो, ये लोसो है। मिलने वाला सिर्फ कहाँ, HCF में। समझ पाएँ। तो यहाँ LCM निकाल रहे हैं लो सब। तो 7 है अथवा नहीं है, लेकिन 7 है ना, इसमें 7 को ले लिए। छो तो दोनों में से किसी में नहीं है, उसको भी लेंगे, बोले नहीं है, ये नहीं तो कहाँ से लेंगे, दोनों में से किसी में नहीं, उसको अपने मन से नहीं लेना है, होता है। तो 5 है, अच्छा देखिए 5 इसमें नहीं है, इसमें 5 2 बार है। तो सबसे अधिक जो जितना बार जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट किया है उसको ले लीजिए। जैसे कि इसमें 5 2 बार रिपीट हो रहा है, तो दोनों 5 को एक के बार सल्टा के आप मैदान खाली कर दीजिए, कि ये नहीं कि फिर 5 5 5। चलिए अब देखिए 3, इसमें 3 एक बार है और इसमें 3 2 बार है। तो किसको लेंगे, एक बार वाला 3 को कि 2 बार वाला 3 को, बोले 2 बार वाला 3 को, मैक्सिमम पावर को लेते हैं। तो दोनों 3 को एक के बार सल्टा दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए अब 2 पे। तो देखिए इसमें 2 4 बार, इसमें 2 कितना बार, मल्टीपल है 4 बार, इसमें 2 कितना बार, 2 बार। समझ पाएँ। तो किसको लेंगे, 2 बार वाला को कि 4 बार वाला को, बोले 4 बार वाला को, ठीक है। तो 1 2 3 4, कोई दिक्कत कट नहीं रहा है, नहीं कटेगा। यहाँ तक नापा तोला हुआ है, इससे आगे नहीं लिखना है, दायरा होता है, इससे बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है, नहीं तो घुस जाइएगा उसमें। समझ पा रहे हैं। तो अब बात आ गया कि दोनों को गुना करना है। तो ये तो 12 हो गया, इसको गुना करना है। इसको गुना करने का भी तरीका है। देखिए सबसे पहले अगर 5 आ जाए तो 5 को 0 बना के रख लीजिए। 5 कहीं पे आ जाए, चाहे तो उसको कोई सम संख्या से गुना करके 10 बना लीजिए, 20 बना लीजिए, 100 बना लीजिए, क्योंकि सुन्ना वाला जो होता है ना उसको गुना करना बड़ा आसान होता है। ऐसे कोई भी संख्या है 68, उसको 100 से गुना कीजिए तो 68 के पीछे 2 लड्डू चिपका दीजिए, बड़ा आसान होता है। तो उस टाइप से हम लोग बना के इसको रखते हैं। देखिए इसे हम क्या करेंगे, 5 25 और 2 दूना 4, 25 गुना 4 को अगर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। समझ पाएँ कि बाकी सबको गुना करके जो बचेगा फिर 100 से गुना करेंगे, उसमें चिप्पी लगा देंगे, 2 लड्डू, बस समझ पा रहे। अब इसको गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 और कुछ बचा है, ऐसा ये 7 बच गया है। 36 गुना 7 भी करना है। देखिए 36 गुना आपको 7 भी करना है। तो 6 7 42, 42 करी 2 हाथ में, 42 करी 2, 42 करी 2 हाथ में बचा 4 और 7 21 और 4 25, और ये 100 से गुना करना है तो ये 00 यहाँ भी आ गया। बात समझ पाएँ। तो ये हो गया आपका LCM। और HCF तो आप बाहर निकाल के रखे हैं 12, है ना। दोनों का योग पूछा गया है, तो इसमें अगर आप 12 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए 25 212, यानी हो जाएगा 25 212। इस सवाल का क्या हो जाएगा सही जवाब, और 25 212 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है, बता रहा है कि 2 संख्याओं का लोसो 1820 और मोसो 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद करना होगा। वह फार्मूला क्या है, वह फार्मूला है LCM और गुना HCF बराबर एक संख्या और गुना दूसरा संख्या, एक संख्या गुना दूसरा संख्या। बोलिए फार्मूला याद हुआ आपको, बोलिए LCM गुना HCF बराबर एक संख्या गुना दूसरा संख्या। LCM गुना HCF बराबर एक संख्या गुना दूसरा संख्या। इसको उल्टा के भी एक संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM गुना HCF। लोसो गुना मोसो बराबर A इंटू B। LCM इंटू HCF बराबर A इंटू B, ये B इंटू A। गुना में कोई दिक्कत नहीं, 2 दूना 4, ये 4 दूना
है ना। तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट इस सवाल को इस फार्मूले पे रख देना है उठा के। लघुत्तम समावर्तक कितना है, 1820 है, तो यहाँ पे लिख दिए हम 1820। HCF कितना है, बोलिए HCF 26 है। एक संख्या 130 है, दूसरा संख्या पूछा गया है, इसको हम B मान लेते हैं या A मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 13 13 13 दूना 26, तो इसको गुना कर दीजिए, इकाई अंक 4, इकाई अंक 4 तो 2 ठो का है, तो 2 दूना 4, 18 दूना 36, ठीक है। 364 कितना हो जाएगा, 364, 364 आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, समझ में आया, फार्मूला याद हुआ, बोले हाँ याद हो गया। इसी टाइप का, इसी फार्मूला पे आधारित एक सवाल और है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा तब ना सेट किए हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि दो संख्या इतना और इतना है, दो संख्या ही दे दिया। एक संख्या दिया आपको 12,906, 12,906, और दूसरा संख्या आपको दे दिया है 14,818, 14,818, 14,818, और इसका जो है मोसो दिया है, HCF दिया है कितना, 478, 478। तो आपसे LCM ही पूछा होगा, और नहीं तो सबसे पहले हम LCM निकालेंगे तभी कुछ बढ़ेगा गाड़ी आगे, तो LCM ही पूछा गया है, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए क्या कर दिए, 478 है, 478, तो ये भाग में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको यहाँ से हटा के हम डायरेक्ट क्या कर दे, भाग में इधर दे दे। बोलिए एकदम कितना था, 478 था ना, 478, ठीक। अब जो कटता है कटाइए, ये देखिए तो इकाई अंक पे सम संख्या आ गया, फटाफट कटेगा, कटाइए 2 से। तो बोलिए 2 दूना 4, 3 दूना 6, और ये 18 हो जाएगा, 9 दूना 18। किसी को कटा दिए 2 से, ठीक है, चलिए इसको कटा दिए 2 से। 6 दूना 12 खत्म, 4 दूना 8 खत्म, ये हो गया 1 पर 0 10, तो 5 बार में 10 भी खत्म, और ये हो गया 3, ठीक है। अब देखिए कि इसको गुना करके ये संख्या जो है 239, इतना लोचागिरी वाला संख्या हमको तो याद है, लेकिन आपको पता कैसे करना है कि ये संख्या अब आगे हम किसको कटाएं। 2 से तो ये कटेगा, अब बाकी ये दोनों संख्या किससे कटेगा, है ना। तो यहाँ पे कटाने ये किससे कटेगा, सबसे पहले इसको तोड़ना आपको आना चाहिए। क्या होता है कि अगर हम इसको देखें 2 से कटेगा, बोले नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 होना चाहिए, तो ये 9 तो कट जाएगा, 3 2 5, 3 भी कट जाएगा, ये 2 नहीं कटेगा। बात समझ पा रहे हैं, 3 से नहीं कटेगा, जब 2 से नहीं कटा 4 से नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा ही नहीं, 0 5 कटता है 5 से, जब 2 से नहीं कटा तो 3 और 6 किसी से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 21, 21 और 2 29 नहीं कटेगा। समझ पा रहे हैं, तो किससे कटेगा उसको चेक करने के लिए हम कहाँ तक चेक करें, 239 तक संख्या को कटाते रहें, नहीं, उसको करने के लिए आप इसका लगभग वर्गमूल लीजिए इस टाइप से, ठीक है, लगभग में लीजिए। चलिए इसका आसपास का संख्या 225 का वर्गमूल 15, तो हमको 15 तक कम से कम चेक करना है। तो हम 9 तक तो कर ही लिए थे, 10 तक तो कर ही लिए, 11 से देख लेते हैं, 11 दूना 22 और 19, 11 से नहीं कटेगा, 13 1 13, 13 10 23, 109, 13 8 74 से नहीं कटेगा, तो 14 से नहीं कटेगा, क्या कि 2 उसमें आ जाता है, 2 से नहीं कटेगा, 14 7 से कहाँ से कटेगा, बस समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसी से भाग देना पड़ेगा, गुना करें, कितना भारी है कि नहीं। तो कुछ ना कुछ इसका अल्टरनेट निकालना पड़ेगा। तो अल्टरनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। डिजिटल सम में क्या करते हैं, अंकों का सम लेते हैं, और 9 बराबर 0 होता है, 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 को फिर आप अगर फिर से जोड़िएगा तो फिर 9 हो जाएगा, बताएं 9 का मान 0 हो जाता है, समझ पाए। तो 0 आ गया, तो ये भी 0 ये भी 0, कहने का मतलब बात समझ पा रहे। तो ऑप्शन देखिए, 6 4 10, 10 4 क्या हो गया, 6 4 10 8 18, पहला ऑप्शन 18, 18 को फिर जोड़िएगा तो ये पहला हो गया, दूसरा फिर देखिए 4 3 7 7 2 9, 9 बराबर 0, मतलब डिजिटल सम इसमें नहीं अप्लाई होगा, डिजिटल सम इसमें अप्लाई नहीं होगा। सवाल जो है ना चिक के दिया है, चिक्कन है, ठीक है। तो दूसरा तरीका हम क्या लगा सकते हैं, लास्ट डिजिट, उससे भी काम नहीं बनेगा तो लास्ट 2 डिजिट। पूरे को बैठेंगे तो 5 सवाल का समय यही इकल्ले खा लेगा, अगर प्रोसेस से करने बैठ जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमको लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो हम लास्ट डिजिट देखते हैं,
कि 8 दिया कितना हुआ 24, लास्ट में कुछ भी इकाई अंक कितना हुआ 24, इसके आगे कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमको भाग देना है लास्ट के 9 अंक से, ठीक है। तो 9 में कितना बार में 4 आता है इकाई अंक, 9 9 9 18 9 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54, 6 बार में अगर हम इसको खिला दें लास्ट वाला तो यहाँ पे 4 आने का संभावना है। तो वही ऑप्शन देखते हैं क्या जिसके लास्ट में 6 हो, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन के लास्ट में 6 है और यही हमारे अंदाज से क्या है इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, अगर 1 डिजिट में नहीं तो 2 डिजिट में निकालते हैं, लेकिन हम पहला जो 1 अंक से ही काम बन गया तो फिर आगे बढ़ने का कोई ज़रूरत, बोले हमको कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या 7:13 है, दो संख्या का अनुपात 7:13 है और उनका जो मोसो है मतलब HCF 8 है। तो लोसो ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या है, मान लीजिए कि ये संख्या A है और एक संख्या आपका B है, दोनों का जो अनुपात है वह दिया है 7:13, ये 7 है और ये 13 है, ठीक है। फिर बोला है कि उनका जो मोसो है वह 8 है। तो मोसो जो HCF है ना दोनों का, HCF कितना है तो बोला है HCF 8 है। HCF कितना है तो बोला है कि HCF 8 है। तो ये बताइए कि ये जो संख्या होगा A, इसमें भी 8 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। ये संख्या का 8 का मल्टीपल है तो ये संख्या भी 8 का मल्टीपल होगा, ये संख्या भी 8 का मल्टीपल होगा। अगर हम इस संख्या को बढ़िया से देखें तो ये संख्या 8 गुना 7 है और ये जो संख्या है आपका ये 8 गुना 13 है। ये संख्या का अनुपात है, अनुपात में कुछ ना कुछ संख्या से गुना रहता है कि नहीं रहता है, x का गुना रहता है। तो x का मान यहाँ HCF 8 गुना है दोनों में, समझ पा रहे हैं। तो फिर बोला है कि उसका लोसो ज्ञात कीजिए। तो लोसो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये संख्या एक संख्या दूसरा संख्या दोनों का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। LCM को अगर हम LCM ही लिख दें और HCF तो 8 दिया है तो ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर होगा कि नहीं होगा। बोलिए कि देखिए ये संख्या गुना में है प्लस में नहीं है, तो 1 8 से 1 के 8 कटेगा। प्लस में रहता तो कॉमन लेके दोनों कटाते हैं, लेकिन गुना में ध्यान रखिएगा 1 के कटेगा। तो LCM क्या हो गया, बोलिए कि इसको गुना कीजिए। बोलिए कि 13 8 74 से 104, 104 और गुना 7, तो 7 चौक 28 करिए, 8 में बचा 2, 2 को 2 रख दीजिए, 0 है ना। तो 7 1 7, 728 आ गया इसका LCM, ठीक है। 728 LCM आ गया और 728 जो है ऑप्शन में हमको मिल ही गया। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा 110% करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को देखिए और उड़ाइए इस सवाल को। देखिए सवाल नंबर 5 क्या बता रहा है, सवाल बता रहा है कि दो संख्या का अनुपात इतना है, दो संख्याओं का जो अनुपात है वह 7:11 है। सेम टू सेम सवाल है। मान लीजिए कि दो संख्या एक A है और एक आपका B है, इसका अनुपात कितना है 7 है और 11 है, 7 है और 11 है। उनका मोसो 28 है। फिर से बोला कि इसका जो मोसो है HCF जो है, ठीक है, HCF कितना है तो बताया गया है कि HCF जो है इसका 28 है, ठीक है, HCF 28 है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो संख्या है ये 7 गुना 28 है, क्या कि HCF दोनों में गुना रहता है, पता है ना, पहला सवाल इसके ठीक पीछे वाला सवाल। और ये जो संख्या है 11 गुना 28 ये भी होगा। दोनों संख्या का क्या पूछा है योग ज्ञात कीजिए। तो 28 जैसे हम इससे कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 7, ये बचेगा 11। अगर आप समझदार हैं तो यहीं पे अगर 1-2 बार सवाल इस टाइप का सवाल 1-2 बार बनाए हैं तो यहीं पे आप जोड़ के HCF से गुना कर देते हैं, है कि ना। लेकिन हमको सिखाना है तो सब चीज़ बिल्कुल बेसिक से बता के सिखाना पड़ेगा कि फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये हो गया 18 और इसको आप 28 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका क्या जो पूछा गया है, दोनों संख्या का योग, संख्या का योग, है कि ना। तो 8 8 64 इकाई अंक 4, इकाई अंक 4 1 गो में है। बोलिए आगे कुछ करने का ज़रूरत है, इकाई अंक 1 गो में 4 है, मार के निकल जाएंगे। बोलिए एकदम मार के निकल जाएंगे। तो आप भी क्या कीजिए इसको मार के निकल जाइए और क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है कि दो संख्या का लोसो तथा मोसो का गुणनफल 24 है।
मतलब एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर 24। उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। तो संख्याएं हैं कौन कौन? देखिए, अच्छा सवाल है कि 2 संख्या है जिसका कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का जो मल्टीपल है वह 24 है। 24 है ना, 24 है। फिर बताया है कि ये जो 2 संख्या का मल्टीपल 24 है, समझ पाएँ, ये जो 2 संख्या का मल्टीपल नहीं, एलसीएम लोसो और मोसो का गुणनफल 24 है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। और 2 संख्या के बीच का अंतर 2 है। ये जो 2 संख्या है और a माइनस बी बोलिए या b माइनस ए बोलिए, ये जो बताया है कि यह 2 है, ठीक है। तो आपको पता है कि एलसीएम जो होता है, एलसीएम में एचसीएफ तो ऑटोमेटिक शामिल रहता है कि ना। देखिए, 2 संख्या का गुणनफल 24 है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम दूसरा कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम और गुना एचसीएफ ये हो सकता है एक संख्या गुना दूसरा संख्या। फार्मूला से भी लगा सकते हैं। देखिए, अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तो फार्मूला पे आ जाइए, एक संख्या गुना दूसरा संख्या। तो ये जो एलसीएम एचसीएफ का मान जो 24 है, तो इसके जगह पे हम 24 रख दें। बोलिए 24 रख दिए, ये हो गया a इंटू बी। तो ये कंडीशन हो गया कि 2 संख्या को गुना करके, मतलब 2 संख्या को गुना करके 24 आना चाहिए और 2 संख्या को घटा के 2 आना चाहिए। तो ये तो गुणनखंड में 9-10 के ज़माने से ही पढ़ते आ रहे हैं, है कि ना। तो जैसे हम 24 को, इसको भी सॉल्व करने का तरीका बताते हैं जिसको नहीं आता है। तो इसको 2 से कटाइए, ये हो गया 12, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 2 से 3, ठीक है। तो ये बताइए कि अगर हम संख्या इससे बनाएं और डिफरेंस कितना बनाएं 2 और गुना करने के बाद तो 24 आ ही जाएगा। तो बनाते हैं 3 दूना 6 और एक संख्या बनाते हैं 4। तो 6 4 तो है डी में, और कुछ बनेगा बोलिए 8 और 3। 8 3 का डिफरेंस नहीं आएगा, है कि नहीं। ऐसा सेट करके ही देगा कि एक के बार आपका आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? वह संख्या क्या हो जाएगा जो गुना करने के बाद 24 हो जाए और जोड़ के नहीं, घटा के कितना आना चाहिए? 2। तो मिल गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। कोई दिक्कत तकलीफ? बोले नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 240 है। 2 संख्याओं का योग 240 है और उसका मोसो 15 है। मोसो 15 है। अच्छा, मोसो 15 है, थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा हर सवाल में एक के फार्मूला से काम नहीं होता है। हर सवाल में आपको कुछ हट के सोचना पड़ता है। योग दिया है 240 और 2 संख्या है और उसका मोसो 15 है। तो मोसो बताएं कि दोनों संख्या में कॉमन होता है। तो मान लीजिए कि पहला जो संख्या है वह 15a है और दूसरा जो संख्या है वह आपका 15b है, ठीक है। क्योंकि एचसीएफ दोनों में क्या होता है? गुना के रूप में शामिल रहता है। और नहीं रहता है तो फिर करते हैं। तो 3-4 सवाल अभी किया इस टाइप का, हल्का हल्का आपको अलग सोचना पड़ेगा। 2 संख्या आ गया, दोनों का योग जो है 240 है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर बोला है कि दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कि अगर हम यहाँ से 15 कॉमन लेके उधर कटा दें तो यहाँ बचेगा आपका a + b बराबर 15, इधर भाग में आ जाएगा। बस समझ पा रहे कि ना समझ पा रहे हैं? देखिए, ये जो आएगा आपका a + b इधर भाग में आएगा तो 15 × 15 तो बचा कितना? 9 0 छक्की 90। मतलब a + b का जो मान आएगा वह कितना आएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16। तो ऐसा हम संख्या मानेंगे, a और b का अपने मन से मानेंगे कि जोड़ के कितना आ जाना चाहिए? 16। अच्छा, एक संख्या अगर 0 मान ले हम यहाँ तो बोलिए 0 मानिएगा तो यहाँ पे एचसीएफ 15 कैसे आएगा? 0 नहीं मान सकते हैं, 1 से अधिक मान सकते हैं। तो जैसे हम इसको 1 माने, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 के बाद तो फिर रिपीट हो जाएगा ना। बात समझ पा रहे हैं? तो इसको अगर 1 माने तो इसको कितना मानना पड़ेगा? 15,
इसको कितना 14, इसको कितना 13, इसको कितना 12, इसको कितना 11, इसको कितना बोले 10, इसको कितना 9 और इसको कितना 8। तो फिर उधर यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इधर का इधर, इधर का इधर हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब जो ए इधर हो जाएगा, बी इधर हो जाएगा, लेकिन संख्या तो वही रहेगा। समझ पाए। तो अब हमको ये देखना है, कंडीशन दिया है कि HCF कितना होना चाहिए 15। तो HCF वह हाईएस्ट मल्टीपल होता है, कॉमन मल्टीपल होता है, हाईएस्ट वह कॉमन मल्टीपल होता है जो दोनों संख्या के फैक्टर से मैक्सिमम को मिला के निकाला जाता है। तो चलिए ये संख्या, तो चलिए ये ए का मान इतना, बी का मान इतना हम मान सकते हैं, लेकिन इस दोनों संख्या में अगर हम 14 को फिर से तोड़ें तो दोनों में एक फैक्टर और आ जाएगा, 2 का मल्टीपल दोनों में और मिल जाएगा। तो क्या HCF मेरा 15 रहेगा कि HCF 30 हो जाएगा। अगर 2 इससे हम निकाल के HCF में गुना में मिला दे तो एक संख्या हो गया आपका 15 दूना 30, एक संख्या 15 गुना 14। तो 2 कॉमन निकाल के 15 HCF नहीं ख़त्म हो जाएगा। जो HCF 15 बताया है, HCF में 2 का मल्टीपल नहीं और बढ़ जाएगा। तो सम संख्या जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है तो वह HCF को ख़राब कर देगा। ठीक है, तो उसको नहीं लेना है। ये हो सकता है इसमें भी कॉमन आ जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ये हो सकता है इसमें भी कॉमन हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ये हो सकता है इसमें तो पूरे 1:1 मैदान साफ। ठीक है, तो इसी का पेयर देखना है, कितना पेयर बनेगा 1 2 3 4, बाकी फिर पलट जाएगा। तो 4 इसका क्या मारिएगा, सही जवाब मारिएगा। कन्फ्यूजन करने के लिए 8 भी दिया है, लेकिन तो 3 बार अगर आप इस सवाल को बनाइएगा तो 8 फिर कभी नहीं मारिएगा। पहली बार बोलिएगा तो 4 8 में आपको डिक 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 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है 8, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको देख लेने के बाद मैदान साफ। देखिए प्रश्न क्या है कि 2 संख्या का मोसो और लोसो क्रमशः 7 तथा 140 है, महत्तम और लघुत्तम। अच्छा क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तथा संख्या इतना और इतना के बीच में हो तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। अच्छा योग ज्ञात करना है। देखिए एक होता है आपका LCM और एक होता है HCF। दोनों का गुणनफल होता है आपका A × B होता है ना, 2 संख्या गुणनफल होता है। तो आपको दिया है कि LCM जो है 140 है, LCM 140 है और HCF कितना है, HCF इसका 7 है। तो ये A × B आ गया। अच्छा HCF जब 7 है तो ये 7A 7B के रूप में होगा। ये संख्या जो होगा 7A 7B के रूप में होगा कि नहीं होगा, बोलिए हाँ। और ये जो LCM जो होता है, LCM में एक फैक्टर HCF का भी होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो मिला उसको भी लेना है, जो नहीं मिला उसको भी लेना है। तो मिलने वाले संख्या को अगर अलग कर दिया जाए, जो दोनों में मिला है दोनों संख्या में, वह HCF है। समझ पाए। तो ये जो LCM है ये 7 का तो पहले से फैक्टर है। तो अगर हम इसको 7 का फैक्टर बनाए, कहने का मतलब ये समझिएगा, आराम से यहाँ पे उड़िएगा तो उड़ जाइएगा, आराम से उठाइए कि HCF इसका पहले 7 बताया है, इस LCM से हमको 7 को पहले अलग करना है। तो हम 7 से भाग दिए तो 7 दूना 14, ये बचा 20। बाकी तोड़ दीजिए जैसे आपको तोड़ने में सुविधा मिले। ठीक है, जैसे आपको सुविधा मिले तोड़ दीजिए। लेकिन जो HCF है उसका एक फैक्टर एकदम पूरी आप निकालिए। क्यों निकालिए, क्योंकि HCF दोनों संख्या में कॉमन रहता है। तो जैसे हम इसको तोड़े तो 7 गुना 5 गुना 2 गुना 2। अब इससे आपको 2 संख्या बनाना है। एक संख्या HCF कुछ किए हैं, बोले HCM तो दिखा दिए, केवल HCF से कोई मतलब नहीं है, इस फार्मूले से भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं था। हम केवल सवाल को क्या किए, सवाल को यहाँ तक हम ये समझे कि HCF निकालें जो सवाल में दिया गया था, और HCF को ध्यान में रखते हुए LCM को हम तोड़े। ठीक है, HCF का एक फैक्टर को क्या है उसको ध्यान में रखते हुए इसको एक लौता छोड़ते हुए बाकी सबको टुकड़ा कर दिए। इतना अभी तक हम काम किए, बाकी ये सब कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, तो और LCM क्या होता है, दोनों संख्या का मल्टीपल। अच्छा अब यहाँ से LCM जब है ये दोनों संख्या A और B का क्या है, LCM है। और बताया है कि 2 संख्या जो आप बनाइएगा
उसमें 7 का मल्टीपल बना के रखिएगा, क्योंकि 7 उसका क्या है, HCF है। तो हम दोनों संख्या जो A है और B है, इसमें सबसे पहले हम दोनों को 7 7 दे दिए, ये 7 चला गया। अच्छा, अब जो बनेगा हो सकता है कि हम 7 को 5 से गुना कर दें, ठीक है, सबको लेना है। इसमें जो संख्या बनेगा 7 को तो दोनों हम दे दिए, चाहे इसको 2 बार 3 बार दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 को लेना है, इसमें सबको लेना है। बात समझ में, सोल्व करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम 7 और 5 को यहाँ पे ले लिए, ठीक है, तो कितना हो गया, संख्या मेरा हो गया 35। कंडीशन दिया है कि जो संख्या आप बनाइएगा 20-45 के बीच में होना चाहिए, 20 से 45 के बीच में। 35 तो हो रहा है, इसमें अगर हम और दे देंगे कि चलो भाई 70, तो ये 45 से आगे हो जाएगा। मतलब एक संख्या मेरा यहीं तक हो सकता है। दूसरा संख्या में तो 5 अगर देंगे तो कुछ लेबे नहीं करेगा, समझ पा रहे हैं। तो दूसरा संख्या में 7 को तो रखना अनिवार्य है, क्योंकि 7 क्या है, HCF है। बाकी अगर हम इसको 14 लेंगे तो 14 पंचे नहीं होगा, 14 दूना 28 भी ले सकते हैं, ठीक है, ये 28 हम ले सकते हैं, इसमें सब आ गया। दूसरा संख्या मेरा क्या हो गया, 4 हो गया। बात समझ पाएँ, तो इसमें सब आ गया। देखिए 7 भी आ गया, 5 भी आ गया, 2 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 आ गया, दोनों आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों संख्या हो सकता है, ये दोनों का LCM इतना आएगा और HCF कितना आएगा, इतना आएगा। बात समझ पा रहे हैं, इतना आएगा। तो क्या पूछा गया है आपसे, पूछा गया है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 7 पचे 35, 7 चौके 28, 8 5 13 के 3 हाथ में बचा 1, 3 3 6 63। समझ पाएँ, तो 63 क्या हो जाएगा, 63 ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, 110% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सकता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।